अगर सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात की जाए तो पिछले 48 घंटों से एक चीज काफी ट्रेंडिंग चल रहा है और वो है ऑल आइज ऑन राफा। ये लगभग आपको हर जगह दिख जाएगा। लग सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हमारे हैं प्रीमियम, उन पे ये न्यूज़ चल रही है। ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो ईरान और जितने इस्लामिक नेशन है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ को पोस्ट किया है, या फिर साथ ही साथ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड वगैरह से देखते हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ को निकाला है, जिसमें रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदे, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, इसके अलावा और एक लंबा लिस्ट है जिन लोगों ने ये एक स्टोरी डाला है। डिकोड करने की कोशिश करते हैं ये मैटर वास्तविकता में है क्या और ये कहां से निकल के आया। एक एआई जनरेट इमेज जिसने इतना बज़ बना दिया, और हम देख रहे हैं कि लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे ये ट्रेंडिंग कर रहा है। ये नया कुछ नहीं है। ऑल आइज ऑन अफाल जो है ये कोई नया शब्द नहीं है जो 2 या 3 दिन पहले आया हो। ये अपने आप में एक पुराना हिस्ट्री रखता है। बेसिकली रफा के बारे में बात करते हैं। रफा क्या है? रफा गाजा में वेस्ट में इजिप्ट से बाउंड्रीज के साथ में बसा एक शहर है जो अभी ट्रेंडिंग है। वो उसके पीछे रीजन ये कि जब गाजा से हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो इजरायली फोर्सेस ने रिटेलिएट किया गाजा पे और उन्होंने नॉर्थ से करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो जितना भी हमास का स्टैब्लिशमेंट गाजा, जो बेसिकली नॉर्दर्न गाजा में था, वो वहां से मूव होने लगा और वो जाके सेटल हो गया आपके सदर्न हिस्से में, जहां पर शहर आता है रफा। रफा इजिप्ट के साथ अपना बाउंड्री भी शेयर करता है, तो वहां पे उनको जो भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो गया या फिर दूसरी जगह से जो सहायता यूनाइटेड नेशन पहुंचा रहा है वो उनके लिए इजी हो जाता है। तो ये काफी एक अपना बेस स्टेशन बन गया। जब हमास ने शुरुआत में इजरायली जो सोल्जर्स या इजरायली नागरिक थे उनके ऊपर अटैक करके उन्हें किडनैप किया, सो नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनका एक सिंगल लाइन एजेंडा था कि जब तक हम इसे कंप्लीट डेड एंड तक नहीं पहुंचा देते, कंप्लीट खत्म नहीं कर देते हमास को, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाजा का जो वेस्टर्न हिस्सा है उसको तो सॉरी जो नॉर्थ एंड वेस्ट एरिया है उसको तो खाली कर दिया, उसको रेस्क्यू वहां से पूरा सर्च करके उसे कंप्लीट हमास फ्री कर दिया। पर एक एरिया और बचा है जहां पे हमास के लोग अब जाके सेटल हो गए और वो राफा है। यहाँ बेसिकली जो कैंप रेफ्यूजी कैंपर्स लगाए गए हैं, लगभग 10 लाख पीपल्स यहाँ पे गैदर्ड हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन यहाँ काम कर रहा है और बाकी भी जितने यूरोपियन वर्ल्ड है जो ह्यूमैनिटेरियन मेजर पे काम करे वो सब के सब यहाँ के सिचुएट हो। तो लोगों को या हमास के जो टेररिस्ट उनको लगता है कि यहाँ पे इसराइल अटैक नहीं करेगा, पर इसराइल ने उससे उलट जाके 26 वाला जो 26 में था तब यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक किया जिसमें लगभग शायद 38 पीपल और सम पीपल क्लेम 48 पीपल का क्या हुआ, डेथ हो गया। जब ये डेथ हुआ तो ग्लोबल आउटरीच सामने आया और यूरोपियन वर्ल्ड से लेकर अलग अलग एरिया में कई लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा जो है उसको ट्रेंड करना स्टार्ट किया और वो ट्रेंडिंग हो भी गया और एक प्रेशर जनरेट होने लगा इसराइल के ऊपर। ये कंप्लीट जिसका रिटेलिएशन उज्जैन इंडिया में भी दिखा, और इंडिया में अगर आप देखो तो प्रियंका चोपड़ा, समांता रुतप्रभु, आलिया भट्ट, ऋचा चड्ढा, करीना कपूर और ऐसे एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है जिन लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया। पॉइंट आता है ये सही है या नहीं। जब इसके बारे में अगर बात किया जाए सो ये एक रिटेलिएशन है। मीन्स अगर हम कंप्लीट मुद्दे को देखा जाए तो 26 ऑफ मई से अ डे बिफोर हमास ने कुछ रॉकेट जो है वो तेल अवीव पे डाली, जो तेल अवीव जो इसराइल का कैपिटल है उसको तो इसराइल ने डिमोलिश कर दिया, बट इसराइल ने उसके रिटेलिएशन में अपना एयर स्ट्राइक किया। हमारे यहाँ पर एक पॉइंट बन गया है कि हम एक हिस्से को देखना चाहते हैं, हम इसराइल द्वारा किया जा रहा एयर स्ट्राइक को देख रहे हैं, बट इसराइल ने ये काम क्यों किया वो एक रिटेलिएशन है। हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपका प्रोवोकेशन और रिटेलिएशन में। जो हमास ने किया, जो गाजा की तरफ से हमास द्वारा किया गया, वो एक प्रोवोकेशन है। वो इसराइल के ऊपर अटैक जो था वो प्रोवोकेशन था। उसके रिटेलिएशन में इसराइल जो कर रहा है उसके लिए हम इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके लिए ये पूरा के पूरा जो एक ट्रेंड चल रहा है, इसके ट्रेंड के अगेंस्ट में इसराइल ने नया ट्रेंड शुरू किया और वो था, ठीक है, व्हाट योर आईज फेल टू सी। मींस हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये जितना भी गैदर्ड हुआ है, ठीक है, जो हमास के पीपल गाजा में जाके एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, हमें ये दिख रहा है, पर हम क्या देखने को फेल हो रहे हैं, हम देखने को फेल हो रहे हैं कि जो 100+ पीपल्स हैं जो इजरायली नागरिक है, जिनको नीचे केव्स में दफना के लगभग साल भर से रख रखा है, ठीक है, हम उनका प्रॉब्लम देखने को फेल हो रहे हैं। हम ये देखने में फेल हो गए कि किस तरह से हमास के जो आतंकवादी थे वो इसराइल के अंदर घुसे, वहां पे जो रेस्टोरेंट वगैरह वहां पे अटैक किया
वहां की जो पब्लिक है उसके ऊपर उन्होंने जो टॉर्चर किया, हम वो देखने को फेल हो गए। सो ये चीज इजराइल अब लेकर आ रहा है और उन्होंने सिंपल एक कोट करके ये इमेज डाला दैट व्हाट योर आईज फेल टू सी इज द क्राइज ऑफ 125 इजराइल वुमेन, men, women, children and elderly currently hostage by हमास। ये अपने आप में एक बड़ा इशू है और इसको लेके इजराइल अलग अलग फ्रंट पे खुद को लेकर जा भी रहा है। वर्ल्ड जनरली चीजों पर बंटता है और ये हमेशा हम देखते हैं, जब हम कश्मीर के बारे में बात करें, जब इंडिया रिटेलिएट करता है सो उसके बारे में लगभग वर्ल्ड का एक बड़ा मीडिया जिसे हम लिबरल मीडिया के नाम से जानते हैं वो कोट करता है, वो अलग अलग जगह ट्रेंड्स चलाता है, बट वो क्या नहीं देखता कि वो जो प्रोवोकेशन है, जो अटैक पहली जो पाकिस्तान से लीड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने किया वो कोई देखना है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना लोग पसंद नहीं करते। और यही चीज आज इजराइल भी झेल रहा है। वर्ल्ड में एक बड़ा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जिसका इंटेलेक्ट जो है वो बायस्ड है और वो हम देख रहे हैं, वो एक आध केस में नहीं, वो लगभग अलग अलग केस में हमको देखने को मिला है जहां पे थोड़ा रेडिकल स्टेट जहां आ जाता है, जो अपने आप में आइडियोलॉजिकली खड़ा है, उसको लेकर हर कोई कहीं ना कहीं उसके पीछे, जैसा इजराइल के साथ सेम हम चीज देख रहे हैं, इंडिया के साथ भी हम देख रहे हैं, इंडिया को अलग अलग मुद्दों पर ग्लोबली लोग क्रिटिसाइज करते हैं और वो अपने आप में एक टूल किट चलता है। और ये जो अभी ये जो मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, ऑल आइज ऑन, ठीक है, ये अपने आप में भी क्या है, ये एक टूल किट का हिस्सा है।